हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 123 जैट्स। मैं शामा, मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो आज हमारा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग और प्लस कुकिंग दिखने वाला है, साथ ही साथ नेक्स्ट डे तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अभी हम चलते हैं जल्दी किचन में। यहाँ पे कढ़ाई पनीर ऑलमोस्ट बन गया है। अभी सिर्फ थोड़ा 5 मिनट और थोड़ा उसको रखेंगे, पकाएंगे, ताकि उसका ना पानी ठीक हो जाए, जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए वो हो जाए। तो इसके साथ आज रोटी बनेगा, तो उसके लिए आटा गूंद के रखा है। पर पहले मैं ना किचन थोड़ा समेट लेती हूँ, क्योंकि रोटी के लिए मुझे ज़्यादा जगह चाहिए। और सेकेंडरी ये है कि मैं जब कुछ काम करती हूँ तो पहले क्लीन करके फिर से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रोटी बनने के बाद उससे भी ज़्यादा मेस होने वाला है। बट स्टिल रोटी बनाने के टाइम तक थोड़ा क्लियर कर लूँ, एक बार हाथ घुमा लूँ सोच के, एक बार साफ़ कर ले रही हूँ। और मम्मी को पता नहीं था कि कैमरा ऑन है, नहीं तो वो कब का गुल हो जाती है यहाँ से। तो मम्मी कुछ हेल्प कर रही है मेरा, और वहाँ पे अनवी को पढ़ने के लिए बैठा है, तो वो बैठाया है, तो वो भी कुछ वर्कशीट कर रही है। तो साथ ही साथ उसके भी डाउट्स मैं क्लियर कर रही हूँ। तो ऐसे ही चलता है मेरा इवनिंग का टाइम, थोड़ा मिस होता है, क्योंकि अनवी का भी पढ़ाई होता है, किचन का काम होता है, तो इसीलिए। तो मल्टीटास्किंग नॉर्मली मैं वैसे भी एक काम एक टाइम नहीं कर सकती, मैं 2-3 काम लेके चलती हूँ। थोड़ा थोड़ा करती हूँ, क्योंकि रेस्टलेस हूँ मैं। पता नहीं वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, पर मैं नॉर्मली जब टीवी भी देख रही होती हूँ ना, तो साथ ही साथ मोबाइल भी चलाती रहती हूँ, या एडिटिंग भी करती रहती हूँ, या फिर वीडियोस देखती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, पर एक चीज़ में पूरा कंसंट्रेट करके नहीं बैठ सकती मैं। पर डिफेक्ट है शायद कुछ पता नहीं। तो फाइनली मैं रोटी बना रही हूँ। तो अभी मैं रोटी ऐसा बना रही हूँ ना, 3-4 बना के रखूँगी, फिर सेकूँगी, क्योंकि मुझे ना अनवी को भी पढ़ाना है साथ में। तो बीच में चली जाऊँगी मैं, 5-10 मिनट ऐसा ऑन ऑफ हो जाएगा ना, तो गैस पे तवा गरम होता रहेगा, तो रोटी बन के रहेगा, तो मैं सेकती रहूँगी सोच के 2-3 रोटी पहले बना के रख रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा करती हूँ, कभी कभार साथों साथ सेकना और बनाना भी होता है। तो मैं कुछ ऑर्डर कर रही थी, तो वो जेके वो उसका ही देख रहे थे कि यही ऑर्डर करना है, पूछने के लिए आए थे। तो इन लोग को पता नहीं है कि कैमरा ऑन है ऑफ़ है क्या है, क्योंकि नॉर्मली ना मैं जहाँ जाती हूँ मैं कैमरा रखती हूँ, जब मैं काम करती रहती हूँ तो कभी कभार ऑन रखती हूँ, कभी कभार ऑफ़ रखती हूँ। तो इनको लगा कि ऑफ़ है करके सब आके जा रहे हैं वरना कोई नहीं आता यहाँ पे, शूटिंग जब चल रहा होता है ना, तो कोई नहीं आता। तो फाइनली हमारा रोटी भी बन रहा है। तो रोटी और अभी कढ़ाई पनीर मैंने ऑफ़ कर दिया, सिर्फ अभी बर्तन चेंज करके रखना है मेरे को। तो साथ ही साथ रोटी भी बन रहा है, रोटी का काम भी चल रहा है। तो नॉर्मली इवनिंग सबका ऐसे ही होता है ना, थोड़ा 1 घंटा थोड़ा ज़्यादा मिस हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होता है, लाइक 7 to 8 ये हार मेरे लिए ना थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो वही हो रहा है। उसके बाद आगे के वीडियोस ना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, घर का बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। तो ऐसा जो बड़ा नहीं, बट स्टिल बहुत सारे चेंजेस घर में, छोटे मोटे चेंजेस आने वाले हैं। तो आगे के वीडियोस के लिए बने रहना। ये जब वीडियो ले रही थी ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं ये मंथ में इतना सारा चेंजेस करूँगी करके, बट सिचुएशंस ऐसे बन गए कि मुझे करना पड़ा। बहुत टाइम से जो जो सोचा हुआ था ना, वो थोड़ा करके मैं कर रही हूँ। तो फाइनली वो आगे के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा कढ़ाई पनीर मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, मेरा रोटी का काम हो गया था। मैंने पूरा नहीं दिखाया, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस आपको दिखाया, तो मैं वही दिखा रही हूँ आपको कि रोटी बन गया है, पनीर भी बन गया है, सब मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और मैं एक बार अच्छे से किचन साफ़ करके लूँगी, क्योंकि आटा यहाँ वहाँ, आटा पाउडरी सब्सटेंस है ना, तो यहाँ वहाँ हो जाता है। तो और वैसे भी मुझे किचन रात को सोने से पहले मैं हर एक चीज़ जो भी काउंटर टॉप में है ना, वो क्लीन करके ही सोती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे ना फ्रेश किचन बहुत पसंद है। एक तो मैं बहुत नींद में होती हूँ, अगर मैं मेस देखती हूँ ना, तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मैं काम ही नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं सब कुछ निकाल के हटा के अच्छे से क्लीन करती हूँ। और बोलते हैं कि ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि आटा ये सब यहाँ वहाँ उड़ जाता है ना, तो कॉकरोचेस का बहुत डर है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, वैसे भी करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ कि मैं ध्यान से ये करूँ, मैं कर रही हूँ किचन में तो ध्यान से ये करूँ। इवन मम्मी रात को कुकिंग कर रही है ना, तो मैं क्लीनिंग मैं ही करती हूँ रात को एक बार करके, फिर मैं लाइट्स ऑफ करके जाती हूँ। तो सिमिलरली सारी चीज़ें हटा के मैंने क्लीन किया है। ये टाइम तक ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि ना जब रोटी सब्ज़ी ये सब पूरा काम आ जाता है ना, उसके बाद क्लीनिंग करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक बार ख़त्म हो जाए फिर बैठ जाओ करके, एक बार बैठ गई ना तो उठूँगी भी नहीं, तो इसीलिए मैं करके ही जाती हूँ। गैस स्टव भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाया आटा है, तो इसलिए गैस स्टव भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ये नॉर्मली सभी करते होंगे, पर मेरा ये हो जाता है, मैं बहुत थक जाती हूँ इस समय तक। आप लोग भी ऐसा है क्या आप लोग के साथ? मेरा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये पैर दुखने लगते मेरे को इस टाइम तक। पर फिर भी वो बोलते हैं ना, काम काम होता है, करना तो पड़ेगा, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इसी ये सोच के फिर मैं कर लेती हूँ।
तो आज मुझे ना जब मैं ये कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा स्टेन्स जैसा लग रहा था कबर्ड के यहाँ पे भी, तो वो भी हाथों हाथ साफ़ कर रही हूँ। यही होता है जिनको ओसीडी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके साथ यही होता है। देखो मैं थक तो बहुत गई थी, मेरा पैर भी इतना दुख रहा था, पर फिर भी वो कबर्ड के स्टेन्स ने मुझे बहुत इरिटेट करे थे, तो इसलिए फिर मैं हाथों हाथ वो भी साफ़ कर लिया और एक बार अच्छे से झाड़ू भी मार लिया। कभी कभार ओसीडी अच्छा है, कभी कभार बहुत बोलते ना अपने ऊपर बहुत आ जाता है कभी कभार। आई डोंट नो आई हैव ओसीडी और समथिंग, पर मेरे को ये ज़रूर है कि मैं अगर आँख में लग गया कि गंदा है यहाँ पे, तो फिर आई कांट स्टे विदाउट क्लीनिंग इट। अब मैं खुद के घर भी क्लीन करती हूँ, किसी और के घर जाती हूँ ना, तो भी मुझे वो टेंडेंसी होता है कि यार ये ऐसा क्यों है, मैं क्लीन कर लूँ क्लीन कर लूँ। आई मीन आई कांट जस्ट टेल यू कि मैं कितना ज़्यादा खुद को होल्ड करती हूँ कि नहीं ये किसी और का घर है, डोंट एक्ट फुलिश। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो अभी मैं आपको अगले दिन मिल रही हूँ और यहाँ पे मैं ना मम्मी का रूम क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे बेडशीट सब चेंज करना है मुझे, वो सब कर रही हूँ। और ये रूम रियली नीड्स अ मेकओवर। वो हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इस रूम में इतना ज़्यादा ही कबाड़ है जो मम्मी ने एक्यूमुलेट करके रखा है कि मम्मी वो फेंकने भी नहीं देती। और यहाँ और एक्चुअली मेरे घर पे स्टोरेज बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपको पता है रेंटेड घर है, तो 2 ही कबर्ड्स हैं। और एक छोटा सा कबर्ड है जो मैंने लिया था नीलकमल का, पर उससे भी नहीं हो रहा है, स्टोरेज बहुत कम है। प्लेटफॉर्म्स भी कवर्ड नहीं है ना, तो ओपन है, तो ये सब चीज़ें ऊपर भी नहीं रख सकते। ये सब चीज़ें ऊपर रखूँगी तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम लेना भी पड़ता है। कोई चीज़ें जो मम्मी बेड के नीचे रखा है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कबार्ड ओनली, तो वो मुझे रखने के लिए, वो मम्मी फेंकने तो नहीं देंगी, तो रखने के लिए एक अच्छा स्टोरेज यूनिट का जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके ये रूम का मेकओवर हो पाएगा। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बजट लगेगा, अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता। तो जितना है उतना मैंने नीट कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ का किचन बोल रही हूँ, गार्डन भी आपको दिखा लेती हूँ। और बहुत सुंदर है, पर सेट नहीं किया है, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखा है, सबको अरेंज किया है, बट आगे ऑर्गेनाइज़ भी करना है, ऑर्गेनाइज़र्स भी लेना है, तो ये प्लान्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे। तो ये रूम का बेडशीट सब चेंज हो गया है, अभी चलो इसको धोने डाल देते हैं। अभी अगले रूम में चलते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बचा है मुझे क्लीनिंग। और इससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहती थी, ये डोर के नीचे रखते हैं ताकि कोई डस्ट ऐसा कुछ आए ना डोर में, डोर से करके जो गैप होता है ना डोर और टाइल्स के बीच में, उसके लिए होता है ये। पर मैं एक्चुअली लेके आई थी ये बालकनी के डोर के लिए, पर यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा है। फिट इसलिए नहीं हो रहा कि बालकनी का डोर थोड़ा ऊपर है, पता नहीं क्या है, थोड़ा ऊपर है। और ये टाइल्स इसमें डिफरेंस है, डोर और टाइल्स में ना डिफरेंस है, तो वो सेट ही नहीं हो रहा है वहाँ पे। मैं आपको समझा नहीं पा रही एक्चुअली क्या है इश्यू वो वहाँ पे सेट नहीं हो रहा है, बस उतना ही है। तो फिर मैंने ना बेडरूम के डोर में रख दिया, यहाँ पे अच्छे से सेट हो रहा है। तो ये डोर और बालकनी के डोर में ना डिफरेंस है हाइट में, जिसकी वजह से ये वो वहाँ पे सेट नहीं हुआ। फाइनली यहाँ पे सेट कर दिया, थोड़ा हमें कट करना पड़ा, बस उतना ही। और फिर मैंने हस्बैंड को ने काम दिया था, जो हमने आइकिया से जो ट्यूब लिया था येलो लाइट वाला, तो वो फ़िट करना था। तो उसके लिए थोड़ा काम था, यहाँ पे वाइट लाइट है ना, तो उसकी जगह पे वो फ़िट करना है, इसलिए थोड़ा काम था, तो उन्होंने कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का भी उन्होंने चेंज किया है, यहाँ पे स्मार्ट लाइट लगा दिया है, वो भी येलो शेड में। ये चेंज हो सकता है, येलो वाइट ब्लू रेड सारे कलर्स में आ जाते हैं। विप्रो का स्मार्ट लाइट है। और वो साइड पे भी येलो लाइट लगा है ताकि दोनों साइड से अच्छे से रोशनी आए और फेस में ना अंधेरा ना लगे। वो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा इशू था अंधेरा वाला, एक ही साइड से लाइट का फोर्स था ना, इसलिए। तो अभी दोनों साइड से लगा दिया है। और ये मेरा मॉर्निंग टाइम वाला लुक है रूम का। तो एक्चुअल जो लुक है ना रूम का, वो अभी आपको दिखेगा। मैं ऐड करूँगी इसके एंड में, नाइट टाइम लुक भी ऐड कर लूँगी। तो लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक, आई एम सेटिस्फाइड। तो फाइनली मेरा रूम का थोड़ा बहुत चेंजेस करके आ रही हूँ मैं। अभी सिर्फ मेरे को वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स चेंज करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक्चुअली मैं आपको नाइट टाइम लुक देना चाहती थी, पर मैं भूल गई रात को निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, कर्टन्स बंद किया, तो एक थोड़ा अंधेरा आ जाता है, तो उससे आपको लुक दिखा रही हूँ। अगले कोई वीडियो में आपको शेयर करूँगी नाइट टाइम लुक आपको बेडरूम का। तो फाइनली मेरा बेडरूम रेडी है। तो मिलते हैं, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और आगे के वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि बेडरूम का लुक आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोज़ इफ़ यू आर लाइकिंग इट। कमेंट प्लीज़। बाय, टेक केयर।